नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी के बारे में जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डाउट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और टीजीटी पीजीटी को लेकर एक और बड़ा कहने की जो धमाका है वो हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर आए दिन कुछ न कुछ नया चलता रहता है। कभी आयोग के माध्यम से कहा जाता है कि हम परीक्षा को कराएं, तो कभी आयोग की तरफ से ही उन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाता है। एक पल में कुछ होता है, दूसरे पल में कुछ और हो जाता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक तरीके से अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी समस्या बनकर के आया है। जब से कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर उम्मीद सी जगी है, तब से आयोग ने उन सभी उम्मीदों को ख़त्म करके भी रख दिया है। अब एक ऐसा ही मामला आप सभी के सामने फिर से निकल कर आ गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष को ही हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आप जिस चेयरमैन से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको नौकरी देंगे, वो आपको नौकरी के साथ साथ आपको भर्ती करेंगे, और आपको बाद में पता चले कि उनकी ही नौकरी चली गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नौकरी ही कहीं ना कहीं हटा दी गई है। इससे पहले आपने देखा था जो उप सचिव थे शिवजी मालवीय, जिनके माध्यम से हर बार अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया जाता था कि सरकार भर्तियों को लेकर विचार कर रही है, जो भी उनकी मांगे हैं उसको लेकर तैयारी कर रही है, और भी अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो सामने निकल कर के आती थी। लेकिन थोड़े समय के बाद चीज़ें निकल कर के आती हैं कि उनको वहाँ से अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है। तो वहीं अगर बात की जाए तो जो उप सचिव हैं उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि जो चेयरमैन थी उनके माध्यम से दावे और वादे तो बहुत सारे किए जा रहे थे। अभी कल की तारीख में एक बैठक भी आपको देखने के लिए मिलती है। मैंने अपने कुछ वीडियोज़ के माध्यम से इसका विरोध भी किया था कि भाई आप हर बार बैठक करते हो लेकिन परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हो। अगर आपको परीक्षा करानी है तो बता दो, नहीं करानी है तो भी बता दो। इससे कम से कम अभ्यर्थियों का समय तो खराब नहीं होगा, है ना। लेकिन अब ऐसे में आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल जो डाटा है वो जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पहली बड़ी अपडेट जो है वो ये है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन थी डॉक्टर कीर्ति पांडे, जिनके बनाए जाने पे एक हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ था कि भाई कोई फीमेल आई है तो हो सकता है कि अपने बच्चों का दर्द को समझेंगी, क्योंकि फीमेल थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं अकॉर्डिंग टू मेल, है ना। अब ये मत कहना सर नीले ड्रम वाली कहानी पे बात करो, वो मैं नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा माना जाता है ना। लेकिन जब उनको बनाया गया था तो उम्मीद थी कि कम से कम भर्तियों को लेकर कुछ तो अच्छा होगा, चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के बारे में हो या नई भर्तियों के बारे में। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जब से ये चेयरमैन बने थे, या जब से आयोग बना था, इस आयोग ने छात्रों की उम्मीद के मुताबिक कोई भी ऐसा काम नहीं किया था। आप चाहे इसको जैसे मर्जी समझो, नेगेटिव समझो, पॉजिटिव समझो, और मैंने इसका कई बार विरोध किया था कि दुनिया में पहला ऐसा आयोग होगा जिसके माध्यम से इन परीक्षाओं को लेकर जो प्रोसेस में इस प्रकार की कोताही बरती जाती होगी। अब इसके संबंध में एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये वो नोटिस है उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से। उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग 5 की तरफ से नोटिस जारी होता है, जिसमें अगर बात की जाए दिनांक 26 सितंबर 2025, आज ही की तारीख में नोटिस आया है। ये क्या एक तरीके से कार्यालय नोटिस है। इसमें जो जानकारी दी गई है वो ये है कि शासन से अधिसूचना संख्या 1119 और जो भी ये डाटा लिखा हो उसके मुताबिक 1/9/2024 को, यानी कि 1 सितंबर 2024 को इनकी कहीं ना कहीं जो नियुक्ति है वो देखने के लिए मिली थी। लगभग 1 साल हो गया। 1 साल में इन्होंने क्या किया? सिर्फ परीक्षाओं को स्थगित किया, बैठक की, नई तारीखें घोषित की, नई तारीखें घोषित करने के बाद उन तारीखों को स्थगित कर दिया। 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम 2023 के तहत धारा 4 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर श्रीमती कीर्ति पांडे, पुत्री बंशीधर द्विवेदी, मकान नंबर 153 पक्की बाग अखाड़ा कंपाउंड, दुर्गाबाड़ी चौक, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 270001 को कार्यभार ग्रहण करने की नियुक्ति प्रदान की गई थी। कब की गई थी? 1 सितंबर को की गई थी, है ना। आज 26 सितंबर 2025 को नया नोटिस आता है, और वो ये है प्रोफेसर कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पत्र 22/9/2025 के द्वारा व्यक्तिगत कारणों से
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को त्याग पत्र दिया है। यानी कि कल आपने देखा था आयोग के माध्यम से एक नोटिस आया था, अगर आपको पता होना चाहिए, ये वो नोटिस है ना। इस नोटिस में क्या कहा गया था, आप देखो, ये वाला नोटिस है। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस नोटिस के अंदर बताया जाता है कि कल बैठक हुई है, उस बैठक के अंदर डिसीजन लिया गया है कि हम 3 तारीख तक आगे की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करेंगे। इस नोटिस के बाद में ये बताया, उस इस नोटिस को कल जारी किया जाता है 25 तारीख को। इसमें लिखा हुआ है कि 22/9/2025 को ही इन्होंने क्लियर कर दिया था कि भाई हम अब अध्यक्ष नहीं बनेंगे और ना ही अध्यक्ष पद पर रहेंगे। अब ये अच्छा हुआ गलत हुआ, आप लोग अपना व्यक्तिगत जो पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। लिखा हुआ है, अतः सम्यक विचार उपरांत कीर्ति पांडे अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग त्याग पत्र को स्वीकार करते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली 2023 के नियम 8 में विहित प्रावधानों के आलोक में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु आयोग की ज्येष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में दिन प्रतिदिन कार्यों हेतु अधिकृत किया जाता है। यानी कि जब तक कोई नया चेयरमैन नहीं आ जाता, नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक जो भी आयोग में बड़ा होगा, यानी कि उम्र में बड़ा होगा, उनको जो अध्यक्ष पद पे कहीं ना कहीं उनके लिए जो कार्यभार है वो दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होने वाली थी उसको लेकर क्या होगा, क्योंकि अगर बात की जाए टीजीटी की परीक्षा, वो अक्टूबर में होने वाली है। बात की जाए पीजीटी की परीक्षा, वो आप सभी की अगले महीने पीजीटी की परीक्षा अक्टूबर में है और टीजीटी की दिसंबर में है। अब परीक्षा से थोड़ा सा पहले ही उन्होंने एक और कहीं ना कहीं बड़ा झटका दे दिया है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार परीक्षाओं को लेकर इंतजार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे। अब यहाँ से एक बड़ा माहौल बन सकता है एग्ज़ाम डेट को लेकर कि परीक्षा होगी नहीं होगी, क्या होगा कैसे होगा, और भी बहुत सारी बातें। अब इसके बारे में मैं आपको एक ही बात बता सकता हूँ कि मैं बहुत जल्द आप सभी को अधिकारियों से कुछ और वार्ता करने के बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि कल भी इसको लेकर मैंने आपको जानकारी दी थी कि आयोग में बैठकें हो रही हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी निश्चित तौर पे जो उनका इस्तीफा है उसका सबसे बड़ा कारण है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। 8-8 9-9 बार अगर आप किसी परीक्षा को स्थगित करेंगे तो आपके ऊपर गाज गिरेगी, क्योंकि आपको परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था, है ना। यूपी टीईटी में फीस बढ़ाने का जो कहने की मांग है वो भी इन्होंने कर दी थी। तो ये सारी की सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया था, और मैंने आपको बताया भी था कि कई और अधिकारी हैं जिनके ऊपर गाज गिर सकती है। अब तो सीधे चेयरमैन के ऊपर ही गिर गई है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि परीक्षाएं ना हो पाने की वजह से अब जो चेयरमैन के साथ साथ अगर बात की जाए, जो शासन है वो भी कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये तो होगा ही होगा। अब ये देखना है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी कि नहीं होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। चेयरमैन की जाने की वजह से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर एक और बड़ा कहीं न कहीं जो झटका है वो लग चुका है। अब ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही कहीं न कहीं तय हो पाएगा कि क्या परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि अब आयोग के मुखिया ही मौजूद नहीं है। हालाँकि इसके बारे में मैं आपको बहुत जल्द कुछ अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद बताऊँगा, लेकिन परीक्षा पर जो संकट के बादल थे, वो और ज़्यादा मंडराने लगे हैं एक बार फिर से। जैसे ही तारीख नज़दीक आने लगती है, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से परीक्षा नहीं हो पाती।